हेलो बच्चों, आज हम अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आगे के 3, 4, 5 तक पूरी एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, शो डैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म सी 6q+1, 6q+3, 6 और 6q+5 वे q इज़ सम इंटीजर। हमने कल क्या पढ़ा था? हमने इक्वलेट डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ी, लेमा पढ़ा और उसके यूज़ करके एल्गोरिथम को यूज़ करके हमने क्वेश्चन किया। एल्गोरिथम और लेमा एक ही चीज़ है। तो इक्वलेट लेमा क्या थी? इक्वलेट डिवीज़न लेमा थी हमारी, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू और आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मतलब कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी होंगे तो वहाँ पर क्यू और आर यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे। क्यू कोशेंट आर रिमाइंडर, जहाँ पर आर जो वो 0 के इक्वल होगा और ग्रेटर देन होगा बट बी से छोटा होगा। अब इसी का हम यूज़ करते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए को कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे और बी की वैल्यू जो होगी वो 6 होगी। फिर इसमें इक्वल डिवीज़न लेमा लगाएंगे तो हमें मिलेगा ए इज इक्वल्स टू 6q+r। अगर कहना है कि b कहाँ से आया 6, तो मैं बता देता हूँ। हमारी जो फॉर्म थी वो थी 6q+1, तो इसको मैंने कंपेयर कर लिया है इक्वेट से, a इज इक्वल्स टू bq+r से। तो b की जो वैल्यू है वो हो गई 6। b की वैल्यू कितनी हुई? 6 हुई इक्वेट से। तो इक्वेट क्या है? a इज इक्वल्स टू bq+r, b की वैल्यू हो गई 6। तो हमें लेमा लगाने पे क्या मिला? a इज इक्वल्स टू 6q+r एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर बन गया है, जिसमें r जो है वो 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा, इसके इक्वल होगा, बट b से छोटा होगा। और b कितना है मेरा? 6। कितना है? 6। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? r 0 के इक्वल भी है और ग्रेटर भी है, बट कहाँ तक? 6 तक। लेस देन 6 का मतलब 5 तक लेने में 5 केसेस करेंगे इसके। तो r की वैल्यू मैं लूँगा सबसे पहले 0, तो a आ गया 6q+0 जो कि बराबर होगा 6q के। ठीक है। अब इसमें क्या 6 क्या है? 2 का मल्टीपल। 6 क्या है? 2 का मल्टीपल। और हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि जो भी नंबर 2 से डिविज़र होता है वो इवन नंबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया इवन, ये फॉर्म हो गया इवन। बट हमें चाहिए क्या? ऑड। अब के मार्क को क्या रखूँगा? 1। तो a इज इक्वल्स टू आ गया 6q+1। अब 6q तो इवन है बट 1 रिमाइंडर बच रहा है तो ऑड हो गया, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या हो गया? ऑड। नेक्स्ट r को मैं 2 रखूँगा तो आ गया 6q+2। ये दोनों 2, तो दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं, तो ये क्या हो गया? इवन। इसके बाद r को मैं रखूँगा 3, ये आ गया 6q+3। अब ये क्या है? ऑड। फिर रखूँगा r को 4, तो a इज इक्वल टू 6q+4, है ना। अगर एक भी लास्ट में जो रिमाइंडर है वो ऑड होगा तो नहीं होगा, इवन होगा तो वो इवन माना जाएगा। जैसे 6q+4, ये भी क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। लास्ट में r की वैल्यू हमने रख दी 5, क्योंकि b जो है r जो है 6 से छोटा है, तो लास्ट केस हो गया 6q+5। ये भी हमारा क्या माना जाएगा? ऑड माना जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक हमें केस करने थे। अब हम लिखेंगे, सो वी डू नॉट consider the cases 6q+2, 6q+4 as these are divisible by 2. Therefore any odd positive integer is of the form of 6q+1, 6q+3 और 6q+5। हैंस प्रूव्ड। शो करना है, प्रूव करना है बात हमारी।
एक ही है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? समझ में ना आया हो तो दोबारा से सुनना, स्टार्टिंग से समझ में आ जाएगा। मैं ही समझा देता हूँ फटाफट से। सबसे पहले हमें करना है क्या, ए के पॉजिटिव इंटीजर मानना है, जिसमें बी की वैल्यू में कहाँ से कंपेयर करनी है, जो नंबर वो बोलेगा। 6q + 1 से बोला था मैंने, 6q तक ले लिया, बी की वैल्यू 6 आ गई। फिर लेमा लगाना है। लेमा में पता ही था क्या होता था, a = bq + r, इसमें वैल्यूज़ डाल देंगे। r की पहली वैल्यू 0, 6q, अगर इवन 2 का मल्टीपल आएगा तो इवन होंगे, 2 का मल्टीपल नहीं आएगा तो सारे ऑड हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? कहने का मतलब एक आर्मी की कॉन्टीजेंट का मतलब है एक पूरा ग्रुप है, 616 के मेंबर्स हैं पूरे, जो किसे मार्च करना है 32 आर्मी बैंड के पीछे। और बट ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम जो है वो सेम बननी चाहिए, कॉलम जो है वो सेम बननी चाहिए। और हमें कॉलम और रो पता होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आइडिया दे दे रहा हूँ। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम? जैसे मैक्सिमम वर्ड से पता चल रहा है हमें SCF निकालना है, ये ट्रिक है, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ। कॉलम्स क्या होंगे? कॉलम होंगे ये एक, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ। तो कितने बैंड थे? 32 बैंड्स हैं। वैसे तो इसका आंसर मुझे पता ही है, इसका आंसर 8 आएगा कि 8 4 जा 32, मैक्सिमम कॉलम वही बन सकते हैं, है ना। कॉलम मतलब हमारी स्कूल की रो, एक तरीके से जो हमारे सेक्शन की क्लास की जो रो होगी, ऐसे खड़े होते हैं ना सुबह पेयर में, ये क्या है? कॉलम होगी। हमारी जो सेक्शन क्लास ऐसे होगी वो कॉलम होगी। ये क्या है? कॉलम। जो साइड वेज की जो क्लासेस हो गई वो होता है, वो आगे जाके काम आएगा। ये थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। तो ऐसे रो में उन्हें चलना है, तो मैक्सिमम कितने चल सकते हैं? तो यहीं पर ऐसे रो बन जाएंगी। तो कितने कॉलम चाहिए यहाँ पर? 8 कॉलम बन जाएंगे, 4 रो जाएंगे, फिर 32, उसके पीछे फिर वो आ जाएंगे बैंड्स वाले। ठीक है, समझा रहा हूँ मैं जनरल, बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, SCF निकालेंगे, क्योंकि नीचे हमें जो पीछे जो उनके आ रहे हैं 616 मेम्बर्स आ निकालना है। क्या है हमें? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे मार्च। द मैक्सिमम number of column in which they can march is SCF of 616 और 32। अभी एक्सरसाइज इक्वेट की चल रही है तो हम इक्वेट ही लगा देंगे, इक्वेट से हम SCF निकाल देंगे। वही कि 616 जो है 32 से बड़ा है, तो 616 जो है वो अंदर आएगा, 32 बाहर आएगा। फिर इसको 32 की टेबल से हम काटेंगे, टेबल्स देखनी पड़ेंगी हमें। 61 बड़ा है 2 डिजिट नंबर, तो सीधा 1 से ले लेंगे। 32 2 जा 64 हो जाता है, तो 32 1 से हम काट देंगे, 11 हो गया, 1 से कैरी दूंगा, 2 में से हो गया 9 या 5 हो गया, 296 आ गया। अब 29, इसकी भी छोटी ट्रिक है, 29 आ रहा है, 3 की टेबल में 29 7 8 बार में आ जाता है, 3 8 से 24 उसके आसपास, 8 2 16 बन गया ऊपर, फिर 24 25 कम पड़ गया, 32 9 जा 9 2 जा 18 बन गया ऊपर, 27 28
8, ठीक है। तो 8 9 जा तो बड़ा आ गया, तो 8 जा ले लेते हैं। कितना आ गया मेरा 256, 0 40 आया। रूल वही, अब इसको यहाँ निकाल लेंगे क्वेश्चन को। ओह सॉरी, 9 जो नहीं, 288। कितना बचा यहाँ पर, 8 बचा, 4 को हम उतार लेंगे तो 8 4 जा 32। तो जो हमारा डिवीज़र होता है लास्ट स्टेप क्या होता था, एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ, ये क्या हमारा डिवीज़न लास्ट स्टेप है, तो एचसीएफ ऑफ 616 और 32 हमारा कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो इस एचसीएफ ऑफ 632, तो एचसीएफ कितना आया 8। तो कितने कॉलम्स बनेंगे हमारे, मैक्सिमम 8 कॉलम्स। कितने कॉलम बनेंगे, 8 कॉलम्स। हो गया क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नहीं करना था, एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ मैंने निकाल दिया। छोटी सी गलती करी थी मैंने, ध्यान देना इस पर, कभी कभी हो जाती है गलतियाँ। 9 सिखा दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूज़ इक्वलेट डिवीज़न लेमा। इसमें लिखा भी है, यूज़ इक्वलेट डिवीज़न लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आदर फॉर्म ऑफ द 3m 3m+1 फॉर सम इंटीजर। मैंने कल ही समझाया था, एल्गोरिथम स्टेप वाइज प्रोसीजर है जो क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व को यूज़ करने के लिए करते हैं। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है, तो इसीलिए हम इन क्वेश्चन में लेमा लगा रहे हैं कि लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है। क्या है, यूज़ इक्वलेट डिवीज़न लेमा टू शो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर। स्क्वायर निकालूँ कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो किस फॉर्म का हो, 3m का, 3m+1 का, और दूसरी किसी फॉर्म का ना हो, 3m और 3m+1 का, अगर स्क्वायर में निकालूँ किसी पॉजिटिव इंटीजर का। अब फ़ायदा ये है, हमें एक लाइन तो रट लेनी है, याद रखनी है एक लाइन। तो हमें क्या याद रखनी है, एक लाइन हमें, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये लाइन हमें आगे पहले भी काम आई थी, अब भी काम आएगी। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म at a b any positive integer is of the form of 3q + 1 और 3q + 2। अब कहोगे भैया सर आप कहाँ से ये लिया है, पहले तो आपने बताया था क्वेश्चन देखना है और बी लिख देना है, और आर भी हमें सिर्फ वहीं तक लेना है, तो वही लगाया है मैंने, क्योंकि उसमें क्या बोला था, 3m तक। कहाँ तक, 3m। चलो इन नंबर चूज़ करने के पीछे एक थ्योरी बताते हैं। क्या माना था मैंने, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो मान लो जैसे कि ये वैलिड होगा अपॉन 3 के ऊपर से, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है, 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 आता है, तो 4 को हम 3 में लिख सकते हैं, 3+1 लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, 3 × 1 + 1। अगर 1 को मैं क्यों मान लूँ तो क्या आ गया, 3q + 1। ऐसे ही अगर मैं 3 अगला निकालूँ, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। 9 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 3 × 3, मतलब क्या आ गया, ये आ गया 3m+1, ये आ गया 3m। अब यहाँ पर जो मल्टीपल्स हैं उनको मैं मान ले रहा हूँ, 1 3, तो क्या आया, 3m+1 और 3m। ये कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है। अच्छा वेरीफाई करने के लिए एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। 4 का स्क्वायर आया 16 को हम लिख सकते हैं 15+1, कहने का मतलब 3 × 5 + 1,
अगर 5 को दोबारा से m माने तो क्या 3m+1। कहने का मतलब यही है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो वो हमेशा 3m या 3m+1 के फॉर्म में ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5 का स्क्वायर 25। जिसे हम लिख सकते हैं 8 3 जा 24 प्लस, तो ये भी इसी के फॉर्म का रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं अपने तरीके से। इसमें 3 केस बने प्रॉपरली, 3q 3q+1 और 3q+2। तो केस फर्स्ट लेंगे हम सबसे पहले। केस 1 में जो हमने वैल्यू ली है वो a की वैल्यू ली है हमने, किस फॉर्म का माना है 3q, मगर हमें प्रूफ क्या करना है स्क्वायर। तो यहाँ पर हम a का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर किया है तो 3q का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3 3 जा कितना आएगा 9, ये हो गया 9q का स्क्वायर। ठीक है, इसमें से अब हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बचा 3q स्क्वायर। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, वेयर m को 3q का स्क्वायर मान लूँगा। लेमा यूज़ कर रहे हैं, प्रूवन स्टेटमेंट है। लेमा इज़ एन प्रूवन स्टेटमेंट फॉर अनदर स्टेटमेंट, तो हमें सिर्फ प्रूफ करना है। तो यहाँ ये आ गया हमारा a² = 3, इसको मैंने कितना माना m 3m। इसी तरीके से हम अपना केस 2 करेंगे। यहाँ पर केस 2 जहाँ मुझे a की वैल्यू लेनी है 3q+1, फिर a का स्क्वायर करना है 3q+1 का होल स्क्वायर है ना, a का स्क्वायर कर रहे हैं, a की वैल्यू का 3q+1 तो a+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में आ गया और उसका तो यहाँ पर मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2, ये a है और ये b है, 3q 1 + 1 का स्क्वायर। तो 3 3 जा 9q का स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6q प्लस 1। अब इन तीनों में तो नहीं, मगर इन शुरू के दोनों में, इन शुरू के 2 में हमारा 3 कॉमन आ रहा है। तो इधर बचा 3q का स्क्वायर प्लस 2q। अब इसको पूरे को मैं क्या करूँगा, इस वाले को इसमें 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3q का स्क्वायर प्लस 2q। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, इस पूरे को मैं m मानूंगा तो यह आ जाएगा 3m+, कहाँ, जहाँ पर मेरा m जो है वो मेरा है, m क्या है 3q का स्क्वायर प्लस 2। लास्ट केस, केस नंबर 3, केस नंबर 3 में भी हम यही करेंगे। केस 3 है मेरा a = 3q+, इसमें भी क्या करूँगा मैं, होल स्क्वायर लगा दूँगा बोथ साइड। दोबारा से फॉर्मूला लिखना है हमें, सिंपल है, a का स्क्वायर, ये a है ये b है, प्लस 2, a का 3q b का 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9q का स्क्वायर, 3 3 6 12q प्लस कितना आया 4 आया। अब इन तीनों में 3 कॉमन तो आ नहीं रहा, बट अगर हम 4 को ब्रेक कर दें और 4 को लिख दें हम 3+1, तो इस शुरू के 3 में 3 कॉमन आ गया। तो क्या बचा 3q स्क्वायर 4q + 1 + 1। तो इस सारे को मैं m मान लूँ, सबको मैं m मान लूँ तो क्या बचेगा 3m+1, जहाँ पर m क्या है मेरा 3q स्क्वायर प्लस 4q + 1। तो हमने देखा इस क्वेश्चन में 3m + 1 फिर 3m + 1, यही तीनों फॉर्म आएंगी और कोई दूसरी फॉर्म नहीं आएगी। तो हमने प्रूफ कर दिया इस क्वेश्चन को भी। सो द स्क्वायर ऑफ एनी
पॉजिटिव इंटीजर is of the form of 3m और 3m प्लस। हैंस तो ये ज़रूर लिखना है, सबके मार्क्स होते हैं पेपर के अंदर। अब ये नहीं है कि क्वेश्चन यही आएंगे जो बुक में दे रखे हैं, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं ऐसे वाले पे। 4q+1 आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, यूज़ इक्वल डिवीज़न लेमा। दोबारा से लेमा यूज़ करेंगे, बताया था मैंने आपको। तो शो डैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, स्क्वायर की जगह क्यूब हो गया है, क्यूब करना है। बस लेट क्या करना है, पहले में क्वेश्चन में हिंट भी थी, इसमें हिंट ही नहीं है, तो हमें लेट क्या करना है हमें ये सोचना है। तो सोचेंगे ज़्यादा नहीं है हम, मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट समझाया था वही ले सकते हैं हम। समझ सकते हैं कि नंबर जो होंगे वो किसके होंगे। कहा है सो डैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 + 8। ऐसा होता भी है रियल में कि नहीं होता, कि मैं तो हर क्वेश्चन को ढंग से समझना हो सकता करता नहीं है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों, याद रखना। अगर कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गए तो कोई भी क्वेश्चन आए हम कर देंगे पेपर में, एग्ज़ाम में। तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, भागना नहीं है कि बस लग गए और फटाफट उतारा टेपा कर दिया। ठीक है, स्टैम्प को वेस्ट नहीं करना है, लॉकडाउन चल रहा है, जितना हो सके यूज़फुल करो, पढ़ो मन लगा कर। मैं हूँ तुम्हारे साथ। चलो करते हैं क्वेश्चन। जैसा मैंने कहा था, लाइन हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। Let A be any positive integer is of the form of 3q +1 और 3q+2। सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अगर मैं देखूं तो 1 का क्यूब 1 ही आता है, इसको हम 9 में नहीं लिख सकते। 2 का क्यूब 8 आता है, जिसको भी हम 9 में नहीं लिख सकते। बट 3 का क्यूब आता है 27, इसको हम लिख सकते हैं 9 × 3। इसी तरीके से अगर मैं 3 को m मान लूँ तो क्या होगा, ये 9m होगा। नेक्स्ट 4 का क्यूब कितना आएगा, 4 64, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9 की टर्म्स में। 7 9 जा या 9 7 जा, तो मैं लिखूँगा 9 7 जा 63 + 1। अब 7 को मैं m मान लूँ तो क्या बचेगा 9m+1। तो देखा नंबर आ रहे हैं, मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी, ना कि उसने कहा स्टार्टिंग नेचुरल नंबर्स। तो 1 और 2 को मैं छोड़ भी दूँ, 3 से स्टार्ट करता हूँ, तो ये वैलिड हो रहा है, ये रीज़न इसका बिल्कुल सही है। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब इसे मुझे 9 की टेबल में लिखना है, 9 में सोचना पड़ेगा टेबल, याद करो कैसे लिखोगे। तो 13 9 जा होता है 117, प्लस में आया मेरा 8, क्या आया 8। तो ये भी वेरीफाई हो गया। मतलब अगर मैं इसको मान लूँ 9 को m, तो उल्टा लिख दिया, 9 × 13 लिखेंगे हम, +8। तो 13 को मैं m मान लेता हूँ, तो 9m+8। तो ये क्वेश्चन भी वैलिड है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ऐसे नहीं बन जाते हैं उठा के बच्चों, इसको समझना होता है अच्छे से कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को। ठीक है, तो बैक टू हम क्वेश्चन पाते हैं अपने वापस, जल्दी से अच्छे से समझेंगे, जल्दी नहीं है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर द फॉर्म ऑफ 3q, 3q+1 और 3q+2। इसमें हमारे 3 केस बन गए। केस फर्स्ट, इसमें ए को मैंने 3q माना, वहाँ स्क्वायर किया था, यहाँ पर हम क्यूब कर देंगे। 3q का क्यूब आ गया, 3q का क्यूब क्या आएगा, 3 9 27 का क्यूब आ गया। अब इसमें से मुझे क्वेश्चंस की ट्रिक रहेगी बच्चों। अब मुझे 9 की टर्म में लाना, तो मैं 9 कॉमन निकालूंगा,
उसमें 3 लाना तो 3 निकाला था, तो उसमें मैं 9 कॉमन निकाल लूँगा। 9 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा 3 क्यूब का क्यूब। इस पूरे को मैं m मान लूँगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 9m, जहाँ पर m को मैंने क्या माना है 3 क्यूब का क्यूब। केस 2, केस सेकेंड कहूँ 2 कहूँ, इसमें मैंने हम लिया है 3 क्यूब प्लस 1, इसमें भी मैं क्यूब करूँगा। अब वहाँ मुझे स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए था, यहाँ पर मुझे क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ठीक है, डाल देते हैं, ये a है मेरा, ये b है। फॉर्मूले को देखते जाएंगे। पहले क्या था a का क्यूब, तो 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर मतलब 3 क्यूब का स्क्वायर, b सिंपल, फिर 3 द्वारा से, फिर a का क्या करना है स्क्वायर करना है, फिर b का स्क्वायर करना है, प्लस b का क्यूब मस डेट मीन्स 1 का क्यूब। 3 3 9, 9 3 27 आ गया। 3 इसका स्क्वायर कर लेंगे, 3 3 9 27, 3 1 2 कर लिया, 3 3 9 आ गया और 9 1 जा 9। थोड़ा सा लिख दे फॉर्मूला, 3 3 9 27, 27 को 1 से इंटू करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। लास्ट में भी मेरा क्या बच रहा है 1 बच रहा है, ये 1 का क्यूब, ये वाला 1 का क्यूब यहाँ लिख दिया हमने बच्चों। अब देखो इन सब में 9 तो कॉमन आ नहीं रहा है, मगर इन तीन शुरू की 3 टर्म्स में, जैसे पीछे शुरू की 3 टर्म में 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन ले लेंगे। 9 3 27, फिर 9 बाहर निकला ऐसे, तो क्या बचा 3 क्यूब का स्क्वायर और यहाँ भी 3, और लास्ट में क्या बचा है हमारा 1, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन याद रखना था। क्वेश्चन याद रखना है, क्या लाना था हमें 9m और 9m प्लस 1 है, तो 9m प्लस 1 या 9 प्लस 8, 9m आ चुका है, 9m प्लस 1 भी अब आने वाला है हमारा। इस पूरे को क्या करना है, अब m मान लेना, तो ये हो गया 9m प्लस 1, जहाँ पर मैंने m को क्या माना है 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बचा लास्ट केस, केस नंबर केस थर्ड, जिसमें मैंने a को क्या माना है 3 क्यूब प्लस 2, वही a का क्यूब करना है बोथ साइड। क्यूब का फॉर्मूला हमें याद ही है, a का क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर b प्लस 3 a एज इट इज़ b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब।